Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 84. आज की इस वर्कशीट में हमें एक इजी टास्क दिया गया है. वन एनालिटिकल पैराग्राफ हैज बीन गिवन टू अस. एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज हमें दिया गया है, हमें उसको रीड करना है, समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 84. Subject English. Date 16th of Feb 2021. So on the basis of your understanding of the passage, answer the question that follows. तो हमें इसको रीड करना है जो पैसेज दिया गया है और फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. तो इसको सोल्व करने का सबसे इजी वे यही होता है, बेस्ट वे ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड दैट वन. और रीड जब हम करेंगे वी नीड टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को हमें अंडरलाइन करना है. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर. और फिर हम जब दोबारा उस पैसेज पे आएंगे तो हमारे लिए आंसर को फाइंड आउट करना या उनको हमें समझना इजी हो जाता है. ओके, तो हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये पैराग्राफ हमारा. फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकंड प्लेस अमंग द पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज. अगर हम पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो यही फैशन इंडस्ट्री है. फैशन इंडस्ट्री मीन्स क्लोथिंग इंडस्ट्री इसी के साथ इंक्लूड हो गई. ओके, तो ये सबसे बड़े जो जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है जिन इंडस्ट्रीज के कारण, उसमें सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटर अगर हम शेयर की बात करें तो वो फैशन इंडस्ट्री है. इट हैज़ एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट as well as on the millions of people working in it. It has enormous होता है unlimited. Okay, so it has enormous impact not only on the environment कि केवल environment को pollute नहीं करे, बल्कि जो millions of people लगे हुए हैं, working है इस इंडस्ट्री में, उनकी हेल्थ के लिए भी एक बड़ा डेंजर है ये. Look at the data given below. हमारे फिगर 1 में कुछ डेटा दिए गए. टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की. और इसमें से सॉलिड वेस्ट है 21 बिलियन टन्स ऑफ गार्बेज है वो इस इंडस्ट्री से निकलता है पर ईयर. ओके, एंड कहाँ जाता है ये? एंड अप इन लैंडफिल्स, जो खाली जगह होती है वहाँ पर इनको वेस्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे इनको डंप कर दिया जाता है, वहाँ पर इसको गिरा दिया जाता है. ओके, एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस, वो प्रोड्यूस करती है पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है. अ मेजर कंट्रीब्यूटेड इन ग्लोबल वार्मिंग. जो ग्लोबल वार्मिंग समझ रहे होंगे आप टर्म्स की, जो टेम्परेचर है वो लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण सब कुछ क्लाइमेट है उसके ऊपर एक नेगेटिवली इम्पैक्ट जाता है. तो मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाती है, आगे लीड करती है उसको. एंड 10% ग्लोबल कार्बन इमिशन का भी शेयर जो है वो इसी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री का है. अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट की, 17 to 20% जो ग्लोबल वाटर पॉल्यूशन है दैट इज कोज्ड बाय दिस इंडस्ट्री. 70 to 20%, यानी कि फिफ्थ जो शेयर अगर हम 100% में की बात करें तो 1/5 जो शेयर है वो इसी का ही है, इसी इंडस्ट्री का है. एंड अप इन वाटर बॉडीज. अब ये कहाँ जाता है? ये वाटर बॉडीज में जाता है सच एज द रिवर्स, और फाइनली ये पहुंच जाता है ओशंस में. हार्म ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए भी एक हार्मफुल है ये जो वेस्ट यहाँ से निकलता है. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री है दैट कॉजेज 2 टाइप्स ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड द लिक्विड वेस्ट, और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता एंड बोथ डैमेज आवर एनवायरमेंट, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा बैरियर बन जाता है. कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि एक बड़ा रोल जो क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रहा इसमें. तो ये तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा की बात की. यहाँ पे हमें फिगर 2 दिया गया है, उसको भी हमें देखना है. उसमें क्या दिया गया? यहाँ पे शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर है कि कहाँ पर ये वेस्टेज जाता है, इसका कहाँ कैसे मैनेज होता है. 10% रिसाइकिल होता है एंड 8% रीयूज होता है. एंड यहाँ पे दिया गया इंसिनरेशन. इंसिनरेशन होता है बर्निंग, किसी एक्ट ऑफ बर्निंग, उसको जला दिया जाता है 25%. 57% है वो लैंडफिल में जाता है. ओके, यानी कि प्रॉपरली कहीं पे मैनेज नहीं हो रहा ये सारा जो वेस्ट मटेरियल है. द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड ड्यू टू ए फास्ट फैशन ट्रेंड इज फार मोर देन इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. कि ये जो वास्ट मटेरियल्स है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, ये जनरेट होता है वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि डिकम्पोजिशन से बहुत आगे है, यानी डिकम्पोज हो ही नहीं पाता.
डिकम्पोज आप समझ रहे हो ना, कि उसको एक तरीके से स्मॉल पार्ट्स में टुकड़े हो जाना या फिर वो दोबारा से उसी इन्वायरमेंट के साथ मिक्सअप हो जाना। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है उससे कहीं ज़्यादा फास्ट रेट है जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लॉथिंग वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि मिलियंस ऑफ टन्स नियर अबाउट हम बात करें 57% है, वो कहाँ डंप होता है? वो डंप होता है जो लैंडफिल्स में। एंड द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक्स में टेक बिटवीन 1 to 5 months टू फुली बायोडिग्रेड। जो ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक्स है वो 1 to 5 months में बायोडिग्रेड हो जाता है, ओके, यानी कि मैनेज हो जाता है। बट द वेस्ट जनरेटेड इज मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर जो होता है, इट टेक्स 20 to 200 years। यानी जो सिंथेटिक फाइबर है या जो मिक्सचर है तो वो 20 to 200 years लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ए विजिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम में बी अडॉप्टेशन ऑफ एवरी टेक्निक रिजल्टिंग लोअर वेस्ट जनरेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें, और उसको इम्प्रूव करके इससे क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट जनरेशन है उसको हम लो कर सकते हैं। जीरो वेस्ट फैशन मे बी ए स्टेप टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी, या फिर दिस जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए ज़रूरी है क्या, जीरो वेस्ट फैशन है उसको हम अडॉप्ट करें। यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम रीयूज़ करें, उसको रिसाइकिल करें, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, ओके। अ जीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज इन द यूज ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वर्कफोर्स। कि इसमें जीरो वेस्ट पॉलिसी है उसके लिए ये भी चेकआउट किया जाए कि इसके कॉजेज क्या है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, ओके। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, अभी डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत नहीं, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स द डेवलपमेंट टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, हम सस्टेन कर पाएंगे। तो ये हमारा हुआ पैसेज पैराग्राफ। अब हमें कुछ इजी क्वेश्चन दिए गए, वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, फैशन इंडस्ट्री हैज़ ए स्वेयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। तो इसमें सी रहेगा, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो फैशन इंडस्ट्री का है, ओके। तो यहाँ पे जो हमें 2 और ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट और सेकंड, ये इंक्रीजिंग पॉल्यूशन के पार्ट हैं, और डी है दैट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रॉब्लम। सेकंड दिया गया, द डेटा इन द फिगर 1 डिपिक्ट्स दैट। जो फर्स्ट फिगर में डेटा दिया गया वो क्या बताता है हमें, द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो सॉलिड वेस्ट है प्रोड्यूसेस मीथेन विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। बताता ना, मीथेन प्रोड्यूस होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड कोज इमेंस डैमेज टू द एनवायरमेंट, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, लैंड फिलिंग हो रही है, दैट कोज द लैंड पॉल्यूशन, और जो हम बर्निंग हो रही है उसके कारण भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लाइक दैट। द लिक्विड वेस्ट अमाउंट टू 17 to 20% ऑफ वाटर पॉल्यूशन, दैट्स ऑल्सो ट्रू। द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड्स अप इन लैंडफिल्स, ये भी ट्रू है कि मोस्टली जो सॉलिड वेस्ट है कहाँ जाता है, लैंडफिल्स में जाता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए एंड ऑल द 4 आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस देने थे कि ऑल आर ट्रू, वो ये शायद मिस कर गए, कहीं पे टाइपिंग एरर रहा है। तो हमारे आप अपनी तरफ से ई बनाओगे, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो मेंशन करोगे, ये हमारा आंसर रहेगा। थर्ड वन, द फ्रेज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, यहाँ पे दिया गया द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, द वर्ड डीकम्पोजिशन डज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन है, उसके टुकड़े होना, सेपरेशन इनटू द पार्ट्स अलग अलग होना, रॉटिंग एंड डिकेइंग, गलना सड़ना, ये सब कुछ तो डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बर्निंग इनटू पीसेस, जला देना, दैट इज नॉट ए डीकम्पोजिशन। ऐसे तो हम डीकम्पोज किसी चीज को कर देंगे, ओके, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कोज, दैट इज नॉट द नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर रहेगा थर्ड में। फोर्थ दिया गया फिगर सेकंड, जो हमें ऊपर हमने डायग्राम देखा था, पाई डायग्राम वाज गिवन। तो यहाँ पे उसमें क्या दिखाया जाता है, फिगर सेकंड रिफ्लेक्ट्स द वे वी यूज आवर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, या फिर द वेस्ट क्लोथिंग वेस्ट इज हैंडल्ड ग्लोबली एट विच वी रिड्यूस आवर क्लोथिंग वेस्ट, और वी आर यूजिंग आवर लैंडफिल्स फॉर क्लोथिंग वेस्ट। तो इसमें हमारा सेकंड रहेगा कि ग्लोबल लेवल पर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, ओके। यहाँ पे जनरेटेड की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई उसको हैंडल कैसे किया जा रहा है, कहाँ पे रिसाइकलिंग में है, रीयूज में है, और एट दिस वन इज
जो जैसे कि वेस्ट मटेरियल है तो उसको लैंडफिल्स में यूज़ किया जा रहा है, लाइक दैट। ओके, तो सेकंड जो हमारा सी है वो आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन है, अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दिस ग्रीन प्रॉब्लम कुड बी। सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा जीरो वेस्ट फैशन। ये सॉल्यूशन हो सकता है कि उस इंडस्ट्री से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम रिसाइकिल या रीयूज़ करें, लेकिन वो वेस्ट है वो आउट नहीं होना चाहिए, वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।